हेलो। हाँ तो डियर स्टूडेंट, हम पिछले वीडियो में सीख चुके थे। हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच तीसरी परिमेय संख्या कैसे निकालें, और उसको मैंने निकाल कर भी दिखाया था। एक दो क्वेश्चन मैंने निकाल कर भी बताया था। आगे हम सीखें कि चाहे आप किसी भी क्लास में हो, या तो 8 क्लास में पढ़ते हैं, या तो 5 में, या 4, या तो फिर क्योंकि 10 क्लास में हो, आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो संख्याओं का मोसो ज्ञात करें। तो मोसो ज्ञात करने का दो तरीका होता है, या तो आप भाग विधि से निकाल लें मोसो, या तो फिर गुणनखंड विधि से निकालें। तो आखिर में ये दोनों विधि ही सही होता है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ दे कि आप भाग विधि से दो संख्याओं का मोसो ज्ञात करें, तो आपको भाग विधि से ही निकालना होता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम वाले अगर आपसे ये नहीं पूछें कि मोसो भाग विधि से निकाले या तो गुणनखंड विधि से निकाले, तो आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे अगर ये पूछ दे कि मोसो जो है केवल भाग विधि से ही निकालें, तो आपको भाग विधि से ही मोसो ज्ञात करना होता है। जैसे कि मैंने दो संख्या लिख दिया, अब दो संख्याओं का बीच मोसो निकालना है। मैंने लिख दिया एक संख्या 12 है और एक संख्या 36 है। कहेगा इन दोनों संख्याओं का मोसो ज्ञात करें। इन दोनों संख्याओं का मोसो, इस दोनों संख्याओं का मोसो ज्ञात करें। मोसो को इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ। अगर आपको कहेगा कि भाग विधि से निकाले, भाग विधि डिविजुअल रूल होता है भाग विधि, यानी 12 से हम भाग देंगे 36 में। हम लगाएंगे 12 तिया 36। ये तो एक दान में ही कट गया, यानी पूरा। जब तक कि यह पूर्णता संख्या नहीं कट जाए, यानी पूर्णता ये जो 36 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो उस समय जिससे हम भाग देते हैं, जैसे इसके बोलते हैं हम भाजक, तो वह भाजक ही भोआकर जो कौआ भाजक मोसो कहलाता है। यानी जिस भाजक से दी गई दूसरी संख्या पूर्णतः कट जाए उसे हम कहते हैं भाजक। अब भाजक को ही मोसो कहा जाता है। यानी यहाँ यह मोसो हो गया, यानी मोसो अगर आपसे पूछे तो यह मोसो आ गया 12। और इसे बोलते हैं भागफल। अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो इसको बोलते हैं क्यूओफेक्स। 10वें वाले इसे बोलते हैं क्यूओफेक्स, और इसे बोलते हैं पीओफेक्स, यानी भाजक। और ये सब अभी उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भागफल। इसे बोलते हैं भाजक। ये जो 36 हुआ भाज्य, यह हो गया भाज्य, यह हुआ भाजक। और जो नीचे शेष बचता है इसे बोलते हैं शेषफल। लेकिन यहाँ पर शेष कुछ भी नहीं बचा है। अगर हम दूसरी संख्या लिख दें कि 5 और 17 का मोसो ज्ञात करें, 5 और 17, या तो हमने लिख दिया कि 4 और 125 का मोसो ज्ञात करें, या हाँ 125 का। तो हम 4 से जब डिवाइड करेंगे 125 में, हम लगाएंगे 4 तिया 12, यहाँ कट गया, यहाँ 5 उतरा। अब 5 में लगाएंगे 4 से, तो 1 दान में 4 इकाई 4, 4 एकम 4, यानी 1 शेष आया। 1 से अब हम यहाँ जो पूर्णता तो नहीं कटा, तब यह मोसो जो है, यह भाजक जो है मोसो नहीं कहलाएगा। आगे हम इसको भाग देंगे इस तरह से। अभी 4 को यहाँ उतारेंगे, अब ये 1 से भाग देंगे। जब 1 से ये भाग देंगे तो यहाँ 4 दान में लगेगा, और 4 इकाई 4 होगा, और यहाँ कट जाएगा। पूर्णता रूप से ये विभाजित हो जाएगा। अब मेरा कहने का हुआ अर्थ, पूर्णता जो है यहाँ से कटा, यहाँ से पूर्णता विभाजित हुआ, यानी मोसो जो हुआ मेरा ये 1 हुआ, यानी मोसो बराबर 1।
ये मेरा जो 1 हुआ ये मोसो कहलाया। इसी तरह से आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 3 और 25 में मोसो ज्ञात करें, या लिख दिया मैंने 26 27 लिख दिया। चाहे कितनों लिख दिया उसे कोई, इसी तरह से अब दूसरे विधि को हम सीखते हैं। ज़्यादा एग्जाम्पल से कोई फ़ायदा है नहीं, आप अपने किताब का हिसाब अगर बनाए तो अच्छा है। दूसरा विधि है, जैसे मैंने लिख दिया 1 नंबर का 12 और 36, ये दोनों का मोसो ज्ञात करना है। या तो आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, तो गुणनखंड विधि से बनाने का भी 2 तरीका है। या तो आप एक ही साथ दोनों को लगाएं, या तो अलग अलग आप फैक्टर करके भी देख सकते हैं। जैसे मैंने लिख 2 से लगाया 2 छक 12 और 2 से लगाएं 18 दूनी 36, 2 से लगाएंगे 2 तिया 6 और 2 नवा 18। अब 3 से दोनों में लगेगा 3 इकाई 3 और 3 तरीके 9। लेकिन जो तीनों में मेरा कॉमन जो हुआ, ये 2 से पहले डिवाइड हो गया, 2 से फिर यहाँ लगा, फिर 3 से डिवाइड हो गया, लेकिन ये अब जो है ये किसी से नहीं लगेगा। 1 से तो सारे संख्या में विभाज्य लग जाते थे। जो हमारा जो दोनों में कॉमन हुआ 2 गुना 2 गुना 3 यानी 2 दूना 4 तिया 12, यानी जो मेरा 12 आया 12, ये मेरा मोसो आया, जबकि ये भाग विधि में भी मेरा मोसो 12 ही आया था। अब दूसरे को बनाएंगे 4 कोमा 125। 4 कोमा जब 125 का आप गुणनखंड करेंगे तो एक भी बार में गुणनखंड नहीं होगा। जैसे आप कर भी सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि अलग अलग इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको 12 और 36 को अलग अलग कर सकता था। 2 से लगाएं 18 दूना 36, 2 से लगाएं 9 दूना 18, 3 से लगाएं 3 तरीके 9। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 36 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब 12 को भी लगाएंगे 2 छक 12 2 तिया 6। अब इसको लिखेंगे 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। अब इसको मोसो लिखेंगे, तो मोसो का मतलब हुआ कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ 1 2 और यहाँ 1 2, तो लिखेंगे 1, दोनों में कॉमन है। फिर यहाँ 1 2 और फिर यहाँ 1 2, फिर लिखेंगे गुना 2। अब 3 एक ही कॉमन है, 1 ठो 3। अब क्या दोनों में कुछ मिल रहे हैं, इसमें तो अब पूरा ख़त्म हो गया। इसमें जबकि बचा हुआ है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ये दोनों 2 को नहीं लिखेंगे मोसो में। लेकिन लोसो में वो भी लिखा जाता है जो कॉमन नहीं होता है। जो कॉमन होता है उसे पहले लिख लिया जाता है, और जो कॉमन नहीं हो, दोनों में नहीं मिलता हो, उसे भी लिखा जाता है। लेकिन लोसो में लघुत्तम समावर्तक में लिखा जाता है, लेकिन मोसो में जो दोनों में मिलता है उसी को लिखा जाता है। अब हम लिखेंगे 2 दूना 4 तिया 12, यानी इस विधि से भी 12 ही आएगा। अगला हम जानेंगे कि, और अगला हम हिसाब एक ठो और एग्जाम्पल आपको देते हैं और देखते हैं कि आप बना पाते ही नहीं हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 36 और 48 48, 36 और 48 का मोसो ज्ञात करना है। आप लगाएंगे 2 से लगाएंगे 18 दूनी 36 और 24 दूना 48, 2 से लगाएंगे 2 नवा 18 और 12 दूनी 24, 3 से लगाएंगे 3 तरीके 9 और 3 चौका 12। अब जो है अब इसमें नहीं लगेगा, यानी मेरा जो कॉमन हुआ 2 दूना 4 तिया 12, हमारा मोसो कितना आया 12, 12 आया 12। इसी प्रकार से अब किसी भी संख्या का मोसो ज्ञात कर सकते हैं। अगर लोसो आपसे अगर लोसो पूछा जाता, लघुत्तम समावर्तक लोसो, इसको बोलते हैं LCM। LCM अगर पूछा जाता तो हम जो 2 में 2 जितना कॉमन था, यानी 2 गुना 2 गुना 3, ये 3 ऐसी संख्या थी जो 2 कॉमन थी, लेकिन इसके अलावा ये 2 कॉमन नहीं था, तो हम इसको भी गुना कर लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं, तो 3 गुना 4। अब यह मेरा जो है मोसो कहलाएगा। 2 गुना 2 4 तिया 12 तिया 36 और गुने 4, यही 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 और गुना 4 अभी बचा हुआ है तो हम नहीं कर पाए, तो इस तरह से लिख लेंगे, फिर से गुना कर देंगे। 6 चौके 24 का 4 बाकी 2 और 4 तिया 12 और 2 14, यानी मेरा आंसर जो आया लोसो 144 आया।
और इसी तरह से इसमें भी निकाल सकते हैं, लोसो आप निकाल सकते हैं। लेकिन लोसो और मोसो तो मैंने जान लिया कि निकाले इस तरह से जाते हैं, लेकिन इसका डिफिनेशन क्या है, लोसो किसे कहते हैं, मोसो किसे कहते हैं। मेरा पर्पस तो ये है कि आपको डिफिनेशन के साथ सिखाऊं कि लोसो आखिर में क्या होते हैं, किसे कहा जाता है लोसो। लोसो तो हम निकालना सीख गए, लेकिन उसका डिफिनेशन नहीं सीखें। आखिर में उसका डिफिनेशन, हम परिभाषा अगर कोई पूछ दे कि लोसो किसे कहते हैं, मोसो किसे कहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे। तो मोसो का डिफिनेशन होता है, यानी मोसो कहे को अगर कोई पूछ दे कि मोसो क्या है, यानी मोसो जो है, मोसो किसे कहते हैं, यानी HCF का परिभाषा बताओ। अगर कोई पूछ दे तो कहेंगे वैसी बड़ी संख्या, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या, जो दी गई संख्या में कॉमन हो या नहीं। वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित दी गई संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः, संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे हम मोसो कहते हैं। उसे हम मोसो कहते हैं। जैसे कि मैं लिख दिया 4 और 8, यानी दी गई संख्या क्या है, तो 4 और 8 है, यानी 4 और 8 दी गई संख्या है। तो मोसो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो दी गई संख्या को विभाजित कर देगा। यानी हम इन दोनों का जब मोसो निकालेंगे, 4 और 8 का मोसो, तो 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी अब ये नहीं लगेगा। तब मेरा जो कॉमन हुआ दोनों में 2 गुना 2, यानी 2 गुना 2 बराबर 4, या जो है मोसो है, या क्या है, मोसो HCF है। आप देखिए तो हमने परिभाषा लिखाया, मोसो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे हम मोसो कहते हैं। देखिए दी गई संख्या 4 और 8 है, दी गई संख्या क्या है, 4 और 8। देखिए 4 को अगर हम इस 4 से मोसो से भागा देंगे तो पूर्णतः विभाजित कर देगा एक दान में। अगर हम 8 को 4 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित कर देगा, 4 दूनी 8, यह पूर्णतः विभाजित कर दिया, यानी हमारा मोसो जो है 4 हुआ। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया 12,24, अब लिख, या तो 15,24, मैंने लगाया यहाँ से 3 से 3 पचे 15, 3 और 8 24। अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 5 और 8 में, यानी मेरा मोसो जो है केवल 3 कॉमन हुआ, तो मेरा मोसो जो हुआ, मोसो मेरा 3 आया। अब दी गई संख्या क्या है, तो मोसो वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन है, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी जो है 15/3। ये देखिए 5 से डिवाइड कर देगा, 5 दान में, यानी आंसर आया 5। तो यानी 15 को विभाजित कर दिया ये 3, और 24 को भी डिवाइड कर देगा, 24 को जब 3 से भागा देंगे तो 8 दान में कट जाएगा, और यानी 24 को भी डिवाइड कर दिया, तो यानी मेरा मोसो जो है 3, ये बिल्कुल सही है। अगर आप इससे अगर सबसे बड़ी मोसो इसका मल्टीपल हो सकता है, लेकिन सही मोसो जो मेरा 3 ही आएगा।
इसका मल्टीपल भी मोसो आप ले सकते हैं, लेकिन वह सही नहीं होगा। इसे 3 का गुना 2 आप 6 भी ले सकते हैं, लेकिन वह सही नहीं होगा, बिल्कुल ही सही नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल लेंगे तो अभी फिर ये संख्या विभाजित नहीं होगा। इसीलिए मोसो का डिफिनेशन हुआ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभाजित कर दे, उसे हम मोसो कहते हैं। अगर इसी तरह से हम जानेंगे कि लोसो किसे कहते हैं, यानी लोसो का डिफिनेशन क्या है। इसका जस्ट अपोजिट उल्टा होता है लोसो इसका जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा। वहाँ होगा लोसो किसे कहते हैं, लोसो इंग्लिश में बोलते हैं LCM, लोसो एलसीएम किसे कहते हैं। एलसीएम का डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। अगर आपसे पूछे कि एलसीएम किसे कहते हैं, तो वह संख्या या तो वैसी संख्या नहीं लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या, उसमें था बड़ी से बड़ी, यहाँ लिखेंगे उस वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से या जो दो गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ है प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और वहाँ इसके मोसो में था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, वहाँ था कर दे, विभाजित कर दे, यहाँ है विभाजित हो जाए। जैसे कि मैंने वही एग्जाम्पल लिख दिया 12 और 24। अब इसका कहेगा कि मोसो क्या होगा, तो मोसो हम निकालेंगे 12 और 24 का मोसो, नहीं लोसो। यहाँ हम लोसो निकालेंगे तो इसी तरह से निकालेंगे, 2 छक 12 और 12 दूनी 24, 2 से लगाएंगे 2 तिया 6 और 2 छक 12, अब 3 से लगाएंगे 3 इकाई 3, 3 दूना 6। अब मेरा जो कॉमन होया यानी मोसो कहेगा तो 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 गुना 2 गुना 3, ये तो मेरा मोसो आएगा, यानी 2 गुना 2 गुना 3, यहाँ तक तो मेरा मोसो आएगा। लेकिन लोसो में जो नहीं मिलता है, ये 2 नहीं मिला, इस 2 को भी लिखेंगे। अब लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूना 4 तिया 12 और दूना 24, यानी जो मेरा लोसो आया 24 क्या आया लोसो। क्योंकि मोसो के अलावे जो मोसो में जैसे लिखते थे उतना तो लिखेंगे, एक्स्ट्रा जो बचा उसको भी लिखेंगे, तो ही मेरा लोसो होगा। लोसो वह दी गई सबसे बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो प्रत्येक दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। अब जो ये 24 है, अब ये जो 24 है, देखिए प्रत्येक संख्या से विभाजित होगी, यानी ये 12 से भाग देंगे तो 12 दूना 24 लग जाएगा। अगर हम इस 24 को यहाँ लिखेंगे और इससे भाग देंगे ये 24 से, तो भी कट जाएगा एक दान में, यानी प्रत्येक दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, यानी लोसो विभाजित हो जाए। और वहाँ था कि मोसो विभाजित कर दे, ये इसको कर देगा, लेकिन यहाँ ये इससे हो जाएगा। यहाँ ये विभाजित हो रहा है और मोसो में विभाजित कर देता था, दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ मेरा जो 24 जो मेरा लोसो आया। इसी प्रकार से हम और लिखेंगे एक ठो, जैसे कि मैंने लिख दिया 15 और 21। जब हम इसका लोसो निकालेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा, जैसे 15 और 21, 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15, 3 सती 21। अब जो
यानी 3 दोनों में कॉमन हुआ। अगर मुझसे मोसो पूछा जाता, मोसो, तो ये तो 3 आंसर देते हैं क्योंकि 3 ही दोनों में कॉमन है। लेकिन जब लोसो पूछा गया, यहाँ कहने का हुआ कि यहाँ तो लोसो पूछा गया है, यहाँ लिखेंगे 3, यानी 3 तो मिला है। इसके अलावे 5 और 7 जो है नहीं मिला है, तो इसको भी लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 7, यानी 3 पचे 15 और 15 सती 75 से 105 होता है, यानी 105। यह आ गया लोसो, या लोसो आ गया। अब भी देखिए कि 105 जो है प्रत्येक दी गई संख्या से 105 जो है प्रत्येक दी गई संख्या यानी 15 से विभाजित होगा। 15 सती 75 से 7 दान में, और 105 बटा 21, तो 21 पचे 75, यानी 5 दान में ये कटेगा। यानी प्रत्येक दी गई संख्या से ये जो लोसो विभाजित है। और मोसो का कहना हुआ कि प्रत्येक दी गई संख्या को विभाजित कर दे, ये यहाँ इससे भाग देंगे, 3 से भाग, बटा में 3, बटा 3 कोमा बटा 3, यहाँ इसको, और यहाँ इसमें भाग देंगे, इसको जो है इससे भाग देना है। ऐसे 15 और फिर 105 बटा 21, यहाँ तो भाग देंगे, जबकि दोनों का अंतर है। यहाँ हम मोसो से भाग देते थे और यहाँ हम लोसो को ही भाग देते हैं, यानी दोनों का डिफिनेशन अपोजिट होता है, एक दूसरे के विपरीत है मोसो और लोसा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे लोसो और मोसो किस तरह से निकाले जाते हैं, भाग विधि और या गुणनखंड विधि। अगले इसके और बेसिक चीज़ें बहुत सारे हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत। आप अगर 10 क्लास में है तो इस क्लास को कंटिन्यू देखते रहें, आपको ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आगे हम और कुछ अच्छे, सिर्फ ये तो सिर्फ एक थ्योरी के टाइप का है, छोटे छोटी क्वेश्चनों को हम बता रहे हैं। इसके अलावे जब हम कुछ और बेसिक चीज़ों को भी आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं सिर्फ अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें कुछ और बेसिक चीज़ों को लेकर।